तो चैप्टर 20 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 28 स्टार्ट करेंगे। तो जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, लेंथ गिवन है 24.5 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 18 मीटर। तो क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो हम यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला राइट कर लें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां लेंथ गिवन है 24.5 मीटर, तो 24.5 मीटर इंटू और ब्रेथ गिवन है 18 मीटर इंटू 18। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपने राइट किया इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। तो देखिए 18 से मल्टीप्लाई कर लें, इसमें 18 5 जा 90, 90 की 0 कैरी 9, 18 4 जा 72 और 72 9, 81 की 1 कैरी 8, 18 2 जा 36 और 8 44। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, तो 0 के पहले पॉइंट लग गया। तो ये आ गया 441.0। इसको हम राइट कर सकते हैं 441, क्योंकि पॉइंट के बाद केवल 0 है तो उसको हम हटा देंगे। तो 441। अब इसकी यूनिट माने एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो इसकी यूनिट लिखा है। तो चूंकि मीटर में ए भी था, मीटर में ए भी था, तो इसका मतलब ये हो गया मीटर स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट होती है, तो 441 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट है, लेंथ गिवन है 12.5 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू है 8 डेसीमीटर। डीएम, डीएम मींस डेसीमीटर, डेकामीटर आपका जो होगा वो डीएम होगा, तो डीएम इक्वल टू हो गया डेसीमीटर। तो 8 डेसीमीटर, तो दोनों आपको एक ही यूनिट में लिखना पड़ेगा। जैसे लेंथ और ब्रेथ गिवन है तो पहले यूनिट सेम हो, या तो दोनों को हम डेसीमीटर में चेंज कर ले या दोनों को हम मीटर में चेंज कर ले। तो जैसे सपोज करिए मीटर में गिवन है, इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो देखिए 1 डेसीमीटर, 8 डेसीमीटर को मीटर में चेंज करना है, माने बड़ी यूनिट में चेंज करना है। बड़ी यूनिट में चेंज करना है, डेसीमीटर से मीटर बनाना है, डेसीमीटर से मीटर। और डेसीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन होता है? 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। और स्मॉल यूनिट से बड़ी यूनिट आपको चेंज करनी है, इसलिए डिवाइड हो जाएगा 10 का, तो जो रिलेशन है वो उससे डिवाइड हो जाएगा। तो 8/10 मीटर, मीटर में हो गया। तो हमने 10 से क्यों डिवाइड किया? इसका रिलेशन आपका 10 है, माने 1 मीटर इक्वल टू होता है 10 डेसीमीटर। तो 10 का रिलेशन है, इसलिए 10 से डिवाइड किया गया है। डिवाइड क्यों किया गया है? क्योंकि स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में चेंज किया गया है। तो जब स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में चेंज करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे, तो जो रिलेशन होता है तो 8/10 इक्वल कितना हो जाएगा? 10 से हम डिवाइड कर दें तो ओरली देखो डिवाइड हो जाएगा। 10 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 10 में 1 0 है ना, तो इसका मतलब 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.8 मीटर। ये ब्रेथ हो गया, तो ब्रेथ हो गया 0.8 मीटर एंड लेंथ इक्वल टू हो गया 12.5 मीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला राइट करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स एल इंटू बी। अब यहां पर लेंथ हो गई 12.5 इंटू ब्रेथ है 0.8, इतने मीटर है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 4, 20 की 0 कैरी 2, 8 1 जा 8 2 10। अब पॉइंट लगाना है, तो देखिए इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 और 1 डिजिट मिलाकर कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, माने 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया। तो इक्वल क्या हो जाएगा? 10.00। तो पॉइंट के बाद केवल 0 0 है, तो पॉइंट के बाद 0 0 को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 10 मीटर स्क्वायर। क्योंकि देखो दोनों की यूनिट आपके क्या हो गए थे? मीटर हो गई थी ना, इसलिए मीटर स्क्वायर यूनिट हो गई। एरिया है, एरिया में स्क्वायर यूनिट यूज करते हैं, तो 10 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड,
फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 50 मीटर। देखिए रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल शेप में है, उसकी वन साइड दी हुई है 48 मीटर। वन साइड में वो लेंथ हो सकती है, ब्रेथ हो सकती है। लेंथ या ब्रेथ में कोई भी साइड गिवन है, तो सपोज करिए लेंथ गिवन है इतना और डायगोनल गिवन है। क्या गिवन है? डायगोनल और लेंथ गिवन है। तो यहां पर जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। तो क्या गिवन है इसमें? लेंथ। तो लेंथ इक्वल ये गिवन है 48 मीटर और जो डायगोनल गिवन है, डायगोनल इक्वल टू हो गया 50 मीटर। देखिए लेंथ गिवन है, वन साइड गिवन है, वन साइड बोला गया है तो वन साइड में हमने लेंथ मान लिया। क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। तो लेंथ आपकी गिवन है, वन साइड गिवन है तो वो 48 मीटर लेंथ आपने लेट कर लिया और डायगोनल हो गया 50 मीटर। तो क्या निकालना क्या है? एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया निकालना। तो एरिया के लिए हमें क्या क्या चाहिए? लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए। तो इसका मतलब इससे हमें पहले ब्रेथ फाइंड करना पड़ेगा। तो इसमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ये आपको फाइंड करना है। रेक्टेंगुलर प्लॉट ये जब आपको फाइंड करना है तो इसका मतलब पहले हमें ब्रेथ मालूम हो, क्योंकि जब लेंथ और ब्रेथ दोनों हो जाएगी तब निकालेंगे। तो देखिए ब्रेथ फाइंड करने के लिए एक तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या? डायगोनल इक्वल टू स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि अब इसमें अगर रेक्टेंगल में आप देखें, रेक्टेंगल सपोज करिए एबीसीडी कोई रेक्टेंगल है, इसमें क्या दिया? वन साइड आपकी दी है 48 मीटर और डायगोनल दिया हुआ है। इसका जो डायगोनल है वो 50 मीटर गिवन है, 50 मीटर। तो हमें क्या ब्रेथ फाइंड करना है। तो ये आपका एंगल कौन सा है? ये 90 डिग्री का एंगल है ना। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम जैसे लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है तो क्या हो जाता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और वो परपेंडिकुलर जो स्क्वायर है वही आपका ब्रेथ है। यहां पर जो परपेंडिकुलर स्क्वायर है वही आपका ब्रेथ है। तो चाहे हम उसका यूज कर लें या सीधे हम फार्मूले का यूज कर लें तो वो क्या हो जाएगा? तो ब्रेथ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसमें यहां पर सीधे यूज करेंगे तो डायगोनल इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम सीधे भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये जो डायगोनल आता है, डायगोनल मींस ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो यहां पर डायगोनल, तो डायगोनल इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां पर लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो इसीलिए डायगोनल इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे? तो फार्मूला आप यूज कर लें। तो डायगोनल स्क्वायर, डायगोनल इक्वल, ये जो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है? स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पढ़ा है। तो डायगोनल इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब डायगोनल के प्लेस पर डायगोनल को राइट कर देंगे 50 इक्वल, और यहां पर लेंथ के प्लेस पर लेंथ को राइट करेंगे तो ये हो जाएगा 48 स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ये मालूम नहीं है आपको। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट, माने यहां पर स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर रूट कैसे हटेगा? मेन चीज है कि ये स्क्वायर रूट कैसे हटेगा। अगर दोनों ओर हम स्क्वायर कर दें, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। माने क्या हो जाएगा? ये 50 स्क्वायर इक्वल, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा 48 स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट इसका हट गया। स्क्वायर रूट हटाने के लिए आपने क्या किया? दोनों ओर स्क्वायर कर दिया। आप 50 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 50 का स्क्वायर होता क्या है? तो अगर 50 इंटू 50 स्क्वायर मीन्स 50 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 50 का 50 इंटू 50 स्क्वायर मीन्स, तो 5 5 जा 25 और 0 0 माने 2500 हो गया। इक्वल 48 का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर करेंगे इस मीन्स हो गया 48 इंटू 48। तो 8 8 जा 64 की 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38।
अब 4 8 जा 32 की 2 कैरी 3, 4 4 जा 16 3 19, प्लस कर ले 4 8 2 10 की 0 कैरी 1 9 3 12 1 13 की 3 कैरी 1 1 1 2, माने ये आ गया आपका 2304 प्लस बी स्क्वायर। हमें ब्रेथ निकालनी है, इसमें ब्रेथ आपको निकालनी है, इसलिए इसकी प्लेस पर बी रखा हुआ है। अब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे इधर, माना 2500 ऑलरेडी है माइनस 2304। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 2500 में से माइनस करेंगे 2304 को माइनस करेंगे, तो इससे 12 लेंगे तो 10 में 4 माइनस करेंगे 6, यहां बचेगा 9 में 0 माइनस करेंगे 9, यहां बचा 4 में 3 माइनस करेंगे 1, और ये यहां पर कुछ नहीं बचा तो 196। ये आपका आ गया 196 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी स्क्वायर से बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट, इसका हम स्क्वायर रूट ले लें, या जैसे ये बी स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर में उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर 196 आएगा। तो हम यहां देखें कि जैसे 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 हो जाता है, 10 10 जा 100, 11 इंटू 11 कर दे तो 11 इंटू 11 क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा, 12 स्क्वायर कर देते हैं तो 12 इंटू 12 144 हो जाएगा, अभी कम है। 13 का स्क्वायर करें तो 13 इंटू 13 169 हो जाएगा। अगर 14 का स्क्वायर करते हैं तो 14 इंटू 14 तो क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, उस रूप में लिख लिया आपने 14 का स्क्वायर इक्वल हो गया बी स्क्वायर, माने बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 14 स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर को हम अगर कट कर दें तो बी इक्वल टू कितना हो गया 14, और ये किस में आया आपका मीटर में था तो 14 मीटर, माने जो बी निकल आया, ब्रेथ निकल आई, वो कितनी निकल आई 14 मीटर निकल आई। ब्रेथ आपने निकाला है अभी आपका आंसर नहीं निकला। क्या करना था इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट निकालना है, माने एरिया ऑफ प्लॉट निकालना है। तो अब आगे एरिया ऑफ प्लॉट अब राइट कर सकते हैं आप, एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल, इसका फॉर्मूला राइट करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया प्लॉट इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। क्योंकि अब हमको लेंथ भी मालूम हो गई, लेंथ कितनी है 48 मीटर है, और ब्रेथ कितनी निकली 14 मीटर, तो 48 इंटू 14 मल्टीप्लाई कर लें तो 14 8 जा 112, 14 8 जा 112 की 2 कैरी कितना हो गया 11, 14 4 जा 56 और 11 46, 14 4 जा 56 और 56 में 11 प्लस कर लेंगे जो कैरी लगा था तो 617 516 तो 67, माने ये निकल आया 672 मीटर स्क्वायर, यूनिट लिख दिया आपने, यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें देखा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट फाइंड करना है, वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर, तो वन साइड को आपने कितना लेट कर लिया लेंथ, तो लेंथ इक्वल टू हो गया 48 मीटर, एंड इट्स डायगोनल गिवन है 50 मीटर, डायगोनल क्या गिवन है 50 मीटर गिवन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमको फाइंड करना है, तो डायगोनल इक्वल टू क्या होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो डायगोनल के प्लेस पर डायगोनल रख दिया 50 इक्वल टू और स्क्वायर रूट लेंथ की जगह पर 48, तो 48 स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, इधर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट गया 48 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 48 50 का स्क्वायर क्या कितना हो गया 2500 इक्वल 48 का स्क्वायर किया तो 2304 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2304, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर दिया आपने, तो 2500 में से 2304 माइनस किया 196 आ गया इक्वल बी स्क्वायर। तो इससे हमें कि ये वन जैसे ये बी स्क्वायर लिखा है तो ये किसका स्क्वायर है, तो ये देखा गया कि ये 14 का स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बी इक्वल टू आ गया 14 मीटर।
माने ये ब्रेथ हो गई 14 मीटर, तो एरिया प्लॉट इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा, लेंथ आपने 48 रखा है इंटू 14 इक्वल टू 672 मीटर स्क्वायर। अब आपने देखा कि जैसे कि सपोज करिए कि आपको डायगोनल का फार्मूला आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, तो डायगोनल इस तरह दिया है, डायग्राम आपने बनाया, और डायग्राम बनाने के बाद में यहां पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का अगर यूज करेंगे यहां पर, तो क्या बन जाएगा इसमें, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मींस हाइपोटेन्यूस आपका क्या है 50 स्क्वायर है, इक्वल क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर हमारा 48 स्क्वायर है और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है आपका, ये आपको फाइंड करना है। परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस बीसी, या जो बेस है, एक आपका क्या था बेस है, माने ब्रेथ आपको फाइंड करना है यहां पर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये इसी फॉर्म में आ गया आपका, ये जो था 50 स्क्वायर इक्वल टू 48 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो बी स्क्वायर है वही आपका यहाँ पर पी स्क्वायर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे, वही आपकी ब्रेथ हो जाएगी, तो वो ब्रेथ के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह सोल्यूशन आपका बन जाएगा। तो एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।